अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने हमें साथ खैरियत के साथ जो है रमज़ान का महीना दिया और जो है रोज़ों की तौफीक दी। ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह आमाल की तौफीक उसी को देते हैं जो जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। वैसे तो अल्लाह हर किसी से मोहब्बत करते हैं, हर बंदे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बंदे के अंदर भी तो जुस्तजू रहना क्या, क्योंकि अल्लाह ने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इसी के साथ रमज़ान का महीना गुजर गया और जितनी भी हमारी टूटी फूटी इबादतें हुई, जिसे हमसे हो सका रमज़ान के रोज़े रख सके, उसमें गुनाह भी हुए होंगे, उसमें जो है गुनाह से बचने की कोशिश भी की होगी, लेकिन इंसान से फिर भी गुनाह सरजद हो जाते हैं। तो उसके लिए अल्लाह से जो है माफ़ी मांगना कि अल्लाह जाने अनजाने हमने रोज़े की हालत में गुनाह कर लिए, अल्लाह तो बख्शने वाला है, क्योंकि अल्लाह हर गुनाह को बख्शने पर कादिर है सिवाय एक के, वो है शिर्क। बाकी हर गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये रमज़ान का महीना गुजर गया और आज ईद का दिन है। तो इसलिए मेरी तरफ से, यानी कि मेरे चैनल की तरफ से आप सब ही लोगों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आप सबको जो है ईद का ये दिन मुबारक हो और ईद की खुशी में कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो रमज़ान के अंदर इबादतें की थी उसको हम भूल जाएं, क्योंकि इबादत जो है मौत तक के लिए है, ना कि सिर्फ रमज़ान के लिए। और खुशी में भूलने का जो है इबादत नहीं है कि खुशी में हम इबादत को भूल जाए, बल्कि अल्लाह ने खुशी में इजाफ़ा किया है इबादत में, ताकि बंदे खुशी में न भूलें। होता तो अक्सर ये है दुनियावी एतबार से, आप देखो दूसरे मज़ाहिब में लोग खुशी में जो है अपने इबादतों को भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने एक ज़ायद इबादत हमारे ज़िम्मे लगाई है कि ईद के दिन भी हमें नमाज का तोहफ़ा दिया है। नमाज का तोहफ़ा कि जो कोताहियाँ हमसे हो गई रमज़ान में अपने इबादतों में, हम उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर ले, अल्लाह के सामने अपने आप को जो है गुनाहगार पेश करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, क्योंकि हर बंदा ख़ताकार है, हर इंसान ख़ताकार है, उससे ख़ता हो ही जाती है। अब रमज़ान का महीना गुजर गया, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर से हर चीज़ फ़र्ज़ उतर गया, बल्कि फ़र्ज़ जब तक बाकी है, जब तक कि जो है मौत ना आए, मौत तक हमें इबादत करना है। और जैसे हमने इबादत रमज़ान के महीने में की, उससे कहीं अच्छी करना है, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये खुशी का दिन है और खुशी में हम अल्लाह को भूलना नहीं, अल्लाह को याद रखना। आज के दिन भी, कल के दिन भी कहीं ऐसा ना हो कि जो मस्जिदें फुल जा रही थी वो खाली हो जाए, पहले की तरह खाली हो जाए, और जो सफ़ भरी हुई थी वो फिर पहले की जैसी हो जाए। हमारे ऊपर सिर्फ रमज़ान का महीना फ़र्ज़ नहीं है, हमारे ऊपर साल के 12 महीने इबादत फ़र्ज़ है, साल के 12 महीने नमाज फ़र्ज़ है। रमज़ान में सिर्फ रोज़ा फ़र्ज़ है, रमज़ान के अंदर सिर्फ रोज़े की इबादत एक्स्ट्रा है, बाकी हर आमाल साल को साल जैसा करना है वैसा ही करना है। वही 5 नमाज़ें हैं, वही कुरान की तिलावत है, वही जो है नफिल इबादत है, वही ज़िक्र अस्कार है, सब कुछ वही है। रमज़ान में अगर कुछ इजाफ़ा होता है तो रोज़े की इबादत का इजाफ़ा होता है, हमारे गुनाहों के मग़फ़िरत ज़रिए का इजाफ़ा होता है, बाकी सब कुछ साल भर वैसा है। तो हमें पूरा साल इस इबादत को नहीं भूलना है। मैं आज जुम्मे की जो है ईद की नमाज में एक वाक़या सुन के आया, वो मैं आपके सामने सुना देता हूँ। एक अल्लाह वाले जो है उसको नकल करे, उसको समझाए कि एक बादशाह ने जो है एक इंसान से कहा कि जाओ फ़लाने बाग में जाओ, वहाँ पर जो सबसे अच्छे सेब हैं उसमें सेब को चुनकर लाओ, सबसे अच्छा उम्दा क्वालिटी के सेब लेकर आओ, और जितने अच्छा क्वालिटी के सेब लाओगे उतना अच्छा मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो उसको वो काम दे दिया और ये कहा कि एक शर्त है इसमें, वो शर्त ये है कि जिस पेड़ के सामने तुम जो है गुज़र जाओ तो उस पर पलट कर नहीं आना है।
اور وہ شخص گیا، بادشاہ نے